चलिए आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम है, यानी पार्ट 4 है आज का वीडियो है। यहाँ पर देखिए 72 नंबर सवाल से इसका आंसर क्या होगा। सवाल पर ये कहता है n बराबर ये दिया गया है, यानी यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, सबकी पावर 3 है। तो कहता है हमसे यानी 102 से भाग देने पर क्या होगा शेष, यानी रिमाइंडर शेषफल हमसे पूछ रहा है। जब पावर सेम है, यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, तो सभी को बेस को जोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देख लीजिए 24 प्लस 25, 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27, देखिए 25 25 25 चौके 100 और एक्स्ट्रा एक एक 2, यानी कहने का मतलब 102 आ गया है जोड़ने के बाद। और हमसे ये बोल रहा है 102 से भाग देने के लिए। 102 में अगर 102 से भाग देंगे तो यानी ये कट जाएगा, यानी शेष नहीं बचेगा। शेष नहीं बचे तो 0, इसका सही आंसर 0। यानी 102 में 102 से भाग देना है तो शेष लेना है, तो हमें 0 शेष बच गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। ये हमसे ये कह रहा है इस सवाल में, यानी 1 3 5 7 9 11 13 है, डॉट डॉट 1 से 11 1 से 1 तक है। गुना करने पर अंत में शून्य की संख्या यानी 0 की संख्या क्या होगा। देखिए 0 होने के लिए कम से कम एगो 2 एगो 5 होना अति आवश्यक है, तब होगा 2 5 10 एगो 0। जिस प्रकार से देखिए 8 गुना 5, 8 5 से कितना होता है 40 होता है, 40 हुआ। लेकिन देखिए 5 है एक गो, 8 है कितना, 8 में 3 गो 2 है, 3 गो 2 यानी 2 गुना 2 3 बार लिखिएगा तब 8 होगा। तो देखिए 2 है 3 बार आया है और 5 है एक बार, तो देखिए यानी एगो 2 एगो 5 तब एगो 0, 2 गो 2 2 गो 5 तब 2 गो 0 बनेगा। यानी जितना 5 रहेगा उतना 0 रहेगा, जितना 5 उतना 2 तब एगो 0 मिलेगा बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, तो हमें क्या कहता है इसको गुना करने के बाद ध्यान से 1 गुना 3 गुना 5 गुना कीजिएगा, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 11, इसी तरह से 101 तक कहता है हमसे गुना करने के लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, गुना करने के बाद 1 गुना 3 तो 3 3 पचे 15। हाँ देखिए कहीं इसमें सम संख्या नहीं आ रहा है, इस डाटा में कहीं हमको सम संख्या नहीं आ रहा है, तो इसमें एक भी 0 नहीं होगा, यानी 0 की संख्या 0 होगा, एक भी 0 नहीं होगा। क्योंकि सम यानी 0 की संख्या आने के लिए 5 तो होना आवश्यक है और कोई ना कोई वो सम संख्या भी होना चाहिए, लेकिन सम संख्या कहीं नहीं है, ये 101 है लास्ट में। तो ठीक है चलिए, तो इसमें इसका 0 की संख्या क्या है 0। यहाँ देखिए सवाल नंबर 74 पर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कहता है इसमें भी कहता है 0 की संख्या बताइए। यही लगातार संख्या है, यानी 1 गुना 2 गुना, यहाँ देखिए 1 गुना है 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट डॉट 6 गुना 7 गुना 8 गुना 161 गुना 162 63 तक है। लगातार संख्या दिया गया है, इसमें देख लीजिए 2 है सम संख्या, 4 है सम संख्या, 5 है विषम संख्या, यानी 2 और 5 इस लाइन में आ रहा है। जब लगातार गुना दिया गया हो यानी प्राकृत संख्या लगातार हो, तब क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्या पकड़ लेंगे। 100 क्या है 63, 163 को पकड़ लिए, 163 को पकड़ लीजिए। इसमें आप 163 पकड़ लिए हैं तो यह लिखिए 163 में आप 5 से भाग दीजिएगा, 163 में 5 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा 5 या 15, 1 5 गुना 10 यानी 32 बार में भाग लग गया। देखिए 5 से ये बड़ा है 32, 5 से बड़ा है 32, हाँ 32 है बड़ा, तो फिर क्या करेंगे फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 6 का कितना हुआ 30, 5 से बड़ा है 6, तो हाँ बड़ा है, तो फिर लगाइए आप 5 से भाग फिर लगाइए, कितना बार में 1 बार में लग गया। कब तक लगाएंगे जब तक 5 से बड़ा आ जाए। फिर से 163 में 5 से भाग लगाइएगा तो 32 बार में लग जाएगा। फिर देखिए 5 से बड़ा है 32, 5 से बड़ा है, फिर 5 से लगा दिए तो 6 5 30। फिर ये देखिए ये 6 5 से बड़ा है, हाँ 5 से बड़ा है, फिर लगाइए 1 बार में लग गया भाग।
अब ये 5 से बर नहीं है, एक थोड़ी है, बर नहीं है, तो आप भाग नहीं लगेगा। तो अब ये सभी को जोड़ दीजिए, यानी 32 6 38 1 39। इसमें जीरो की संख्या कितना आ गया? 39। जीरो की संख्या इसमें 39 को जीरो की संख्या आ गया है। फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझे तो देख लीजिए। हमें ये कह रहा है इसमें जीरो की संख्या कितना है, तो सबसे बड़ी संख्या है। इसमें क्या कीजिए, 163 में आप 5 से भाग लगाइए, 5 से भाग लगाइए तो 32 बार में भाग लग जाएगा। 5 से देखिए 12 है ना, 32, हाँ 12 है, तो फिर भाग लगाइए 5 से, तो 5 6 के 30। फिर देखिए 5 से 12 है, तो फिर क्या होगा, इसका एक बार में लगेगा, यानी 32 36 39। ठीक है, ये 39 इसका सही आंसर। आप अगर समझ चुके हैं ना, तो हम एक सवाल और देते हैं, आप बनाइए, अभी बनाइए आप लोग, देख लीजिए सवाल क्या लिखा है। 1 गुना 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 डॉट, मान लीजिए गुना 50 तक है। इसमें जीरो की संख्या आपको ज्ञात करना है, कितना जीरो है ज्ञात कीजिएगा। क्या बताए थे भाई, सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए, पकड़ लिए, इसमें 5 से भाग दीजिए, तो कितना बार में लगेगा? 10 बार में, 10 बार में कट गया। 10 देखिए 5 से 12 है ना, 10 5 से 12 है, तो हाँ 12 है, फिर 5 से भाग लगाइए, तो 5 दूना 10। 5 से 12 है, 2 बार नहीं है, तो आप भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ से ये दोनों को जोड़ दीजिए, 10 2 12, इसमें 12 की जीरो की संख्या आ गया, 12 का इसमें जीरो है। 1 से लेकर के 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 50 से गुना कीजिएगा, तब समझ चुके हैं। चलिए सवाल और तब 75 बनाइए आप खुद से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो हम आपको बताए थे वो लगातार संख्या था। कहने का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 है, गुना है 4 गुना 5 गुना, ऐसे डॉट डॉट, मान लीजिए 20 तक है, ये 20 तक दिए है ना, इसमें जीरो, ये 20 है भाई, यानी 30 मान लीजिए 30 है, तो कहता है इसमें जीरो की संख्या, तो 30 में फिर होगा 30 है ना, तो 30 में हम 5 से भाग देते 6 होता, फिर 5 से भाग देते तो 1 है, यानी 6 1 7 को जीरो होता। लगातार संख्या है तो इसमें 7 को जीरो है। लेकिन यहाँ देखिए लगातार संख्या नहीं है, यानी प्राकृत संख्या से स्टार्ट यहाँ पर है ना, प्राकृत यानी गिनती की संख्या 1 2 से स्टार्ट है, यहाँ पर 1 2 से स्टार्ट नहीं है, तो हम करेंगे तब कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए ये 5 है, ये है ना, पहले लिख लीजिए सवाल, आपको दिक्कत होता है भाई। 5 गुना 10 गुना 15 फिर गुना 20 डॉट डॉट ऐसे करके 265 बार तक ऐसे करके। देखिए इसमें से हम 5 कॉमन ले लिए, तो 5 ले लिए, ठीक है। यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया, 5 कॉमन ले लिए, ये 5 था ना, इस 5 में से 5 ले लिए, तो यहाँ 1 बच गया। फिर गुना कीजिए, फिर 5 दूना 10, अगर 5 ले लिए इसमें से 10 है ना, 10 में से अगर 5 ले लेंगे, 2 गुना 5 होता है 10, 5 ले लिए तो 2 बच गया। उसी तरह से 15 होता है ना, 3 5 15 होता है, तो 3 बच गया, 4 5 20 4 बच गया। हाँ ऐसे करके डॉट डॉट, यानी इसको भाग दीजिएगा 53 बार में, यहाँ 53 होगा, क्या होगा 53। तो कहने का मतलब देखिए, एगो 5 यहाँ से लिए हम, एगो 5 फिर यहाँ से लिए, फिर यहाँ से लिए, फिर यहाँ से लिए, फिर ऐसे करके 53 बार लिए हैं। कितना बार लिए? 53 बार। यानी कहने का मतलब 5 के पावर आप लिखिए 53। क्या लिखिए? 5 के पावर 53 है। क्यों? 5 एक बार नहीं ना, आप इससे भी 5 लिए है कॉमन, इससे भी लिए, इससे लिए, इससे लिए हैं 5 बार, यानी 5 के पावर 53 हो गया। आप देखिए ये लगातार संख्या हो गया, ये अंदर वाला देखिए लगातार 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 लगातार संख्या हो गया, लगातार हो गया। तो देखिए आप जीरो की संख्या निकालिएगा। 5 कितना बार आया है? 53 बार यहाँ पर आया है। अब फिर इसमें भी देखिए 5 कितना है, इसमें देखिए 5 कितना है, तो 53 है, तो 53 निकालिए। 53 है ना, तो 53 लीजिए, फिर 5 लगाइए, 5 यहाँ आया 53 बार, फिर 5 से भाग दीजिए, तो 10 5 से 50, फिर 5 से भाग लगाइएगा, तो 5 दूना 10, तो 10 दू कितना हो गया? 10 दू 12, यानी यहाँ पर आया है 12 गो 5, कितना? 12 गो। यहाँ 53 गो, 3 दू 5, यानी 55 10 65 गो। 5 आया है सवाल में हमको, 5 आया है 65 बार, लिख लेते हैं भाई। 5 कितना बार आया है? 65 बार आया है 5, ये समझ चुके हैं। आप 2 निकालते हैं, 2 इसमें जब लगातार संख्या नहीं है, ये 53 में, ये 53 लिखिए आप,
2 से भाग दीजिएगा तो 26 दूना 52 हुआ, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 13 दूना 26 हुआ, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 6 दूना 12 6 हुआ, फिर 2 से भाग दीजिएगा, रुकिए, हाँ, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 6 बार में, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में। इसको जोड़िएगा, देखिए 6 3 1 10 और 10 13 13 10 23 23 और 20 20 40 49, यानी कहने का मतलब 2 आया है 49 बार। 2 कितना बार है, देखिए भाई 2 आया है 49 बार। 2 कितना बार, 49 बार, और 5 आया है 65 बार, यानी 49 वो होगा 0। यानी कहने का मतलब जोड़ा जोड़ा में जिसका कम है मान वही होगा 0 की संख्या। यानी कितना आया है 49, इसका सही आंसर 49। समझिए, देखिए भाई फिर से पहले आप इसको हम तोड़ लिए, तोड़ने के बाद फिर यहाँ तक कर लिए, फिर 2 हम निकाले, 2 यहाँ हमको 53 गो है, और यहाँ आप निकाले 12 गो, कुल मिला कितना निकल गया 2 65 गो, और 5 निकला 65 गो, और 2 निकला है कितना 49 गो, 49 आंसर। इसका दूसरा तरीका और बता देते भाई, शॉर्टकट तरीका, ध्यान से देखिए। पहले ये संख्या है, इसको हम कॉमन लिए अभी, आप देखिए, यानी 5 के पावर 53 है, करने के बाद ये 53 है, और यहाँ पे 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट डॉट, यानी 53 तक है। तो अब ये 53 है, हम ये देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 53, हाँ हम देख रहे हैं 5 है बेसी, 5 बहुत बार आ चुका है 53 बार, तब हम 5 से चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस सवाल को ऐसे कॉमन ले लीजिए, 53 है ना, 53 में आप डायरेक्ट 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग कब दीजिएगा, जब ये 5 वाला केस रहेगा, 5 के मल्टीपल रहेगा, तब आप ऐसे कर दीजिएगा। 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में, 26 दूना 52, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 13 बार में, 13 बार में, फिर 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 6 बार में, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में, जब तक 2 से छोटा ना आ जाए। इसको जोड़िएगा तो 49 इसका आंसर, 49। देखिए अब हम बात करेंगे, सवाल नंबर अगला है, यहाँ पर देख लीजिए इस सवाल, ये भी देखिए लगातार संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, यानी 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है। तो इस यहाँ पर भी ये सवाल लिख लेते हैं, देखिए 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डॉट 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 100 है। तो 2 कॉमन लेंगे हम, तो 2 ले लिए, देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लिए, 1 बचा, फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर डॉट 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 50 दूना 100, यानी 50 बार। 2 इससे कॉमन लिए, फिर इससे कॉमन लिए, फिर इससे कॉमन लिए, फिर इससे, इसी तरह से 50 बार 2 कॉमन लिया। कितना बार, 50 बार, यानी 2 के पावर हो गया 50। 2 कितना बार आया है, 50 बार। 2 कितना बार आया है, तो 50 बार। तो हम 2 अब इसमें 2 से भाग नहीं देंगे, 2 बहुत बार यहाँ पर आ चुका है, 2 से अब हम भाग नहीं देंगे, 2 बहुत बार आ चुका है। इसमें आप किससे भाग दीजिएगा, 5 से, 50 है ना, देखिए इसमें 5 से भाग देंगे तो 10 आया, फिर भाग देंगे, कब जानेंगे, कैसे जानेंगे भाग देंगे, 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है 10, इसलिए भाग देंगे, 5 दूना 10। 2 आया है, अब भाग नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा तो इसको जोड़िए, 10 2 12, यानी 5 आया है 12 बार, तो 2 हमको यहाँ 50 बार आ चुका है, 50 बार, इसमें 2 और होगा, तो छोड़िए ना, जो कम है वही आंसर मारिए, यानी जो कम है वो, यानी इसका आंसर 12। देखिए ये सवाल पढ़िए, 77 है, क्या था इसमें भी, यानी 0 की संख्या क्या होगा। देखिए इसका मतलब फैक्टोरियल होता है, ये चीज जो देख रहे हैं आप फैक्टोरियल, इसका मतलब ये हुआ, देखिए 475 है ना, 475 है, लिख देते हैं ध्यान से, देखिए 475, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, इसका मतलब ये हुआ 400, ध्यान से 475 गुना 4 74 गुना 4 73 गुना डॉट 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 1 तक जाना है, ऐसे करके, यानी
475 है फैक्टोरियल, इसका मतलब 475 गुना 474 गुना 473 गुना 472, एक कम करके और गुना करते जाना है। कब तक? 1 तक लिखना है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 लगातार संख्या है, ये भी लगातार संख्या हो गया, यानी गिनती वाला संख्या प्राकृत संख्या हो चुका है। जब ये लगातार संख्या है तब आप क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से, 475 है ना, ध्यान से 475 लिखिए, इसमें आप 5 से भाग दीजिएगा। 5 लगातार संख्या जब रहता है गुना में तो हम 5 से भाग देते हैं। तो कितना बार में? 9 5 45, 9 बार, 2 5 25, यानी 95 बार में कट गया। 475 5 से भाग दिए तो 95 बार में कट गया। फिर हम 5 भाग लगा दिए हैं तो 19 5 95, फिर 19 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो 5 3 15 हो गया। आप भाग नहीं लगेंगे, क्यों? क्योंकि 5 से छोटा है 3 नहीं। तो इसको जोड़िए, 95 19 और 3 को जोड़िएगा, 95 19 3 और 3 को जोड़िए। जोड़ने के बाद कितना? देखिए 9 5 14 3 17, यानी 117 आया। 117 इसका सही आंसर आ गया है। 117 ऑप्शन ए। जब लगातार संख्या होता है फैक्टोरियल में, अगर फैक्टोरियल चिन्ह है ना, आप सबसे बड़ी संख्या में डायरेक्ट 5 से भाग दीजिए और देख लीजिए। अगर यहाँ पर अगर नहीं समझे भाई तो यहाँ ध्यान से देखिए, करीब यहाँ पर 4 है ना, 475 फैक्टोरियल अगर लिखा होता 65 फैक्टोरियल, अगर सपोज दैट मान लेते हैं तो 65 लेते, आप 65 में आप 5 से भाग दीजिए 13 बार में, फिर 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10, 13 2 कितना हो गया? 15, वो इसमें 0 आ गया, इसमें 15 हो गया। अगर फैक्टोरियल का चिन्ह होता, अगर होता फैक्टोरियल, यहाँ पर मान लीजिए 80 फैक्टोरियल है, 80 है, तो इसको इसमें कितना 0 होता? तो आप 80 लिखिए, 80 में 5 से भाग दीजिए, 16 बार में लग गया, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 3 15, आप नहीं लगेगा, 16 3 19 को 0 इसमें आ गया है। चलिए हम चलते आगे। 78 नंबर उसी प्रकार ये सवाल है, ये बनाइए, आप खुद से ट्राई जरूर कीजिए। देखिए 219 है, 209 है, 209, देखिए 209 है, इसमें हम 5 से दिए भाग तो कितना बार में? देखिए 5 चौके 20 और 5 का 5, यानी 41 बार में लगेगा। फिर 5 से भाग दिए तो 8 बार में, फिर 5 से, ये 8 है, फिर 5 से भाग दिए 1 बार में, जोड़िए तो यानी 8 1 9 49 1 50, ये जोड़ने के बाद कितना आ गया? 50 आ गया है, यानी इसमें 50 को 0 है 209 वाला में, इसमें हमको 50 को आ गया। ठीक है, आप उसके बाद देख लीजिए, आप कितना 119 वाला में है, 119, तो फिर 119 हम यहाँ लिखे, फिर आप 5 से भाग दीजिए तो 23 5 से होता है 115, फिर 5 से भाग लगाइए, 5 चौके 23 4 कितना हुआ? 27 गो, ये 27, ये 4 है, 27 गो यहाँ पर आ चुका है। ध्यान देखिए, यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, ये है कितना? 50 गो है, ये है 50, यानी 209 में कितना निकला है? 209 में 0 की संख्या है, ये 209 फैक्टोरियल में 50 गो है 0, 50 0, इसमें हमको कितना निकला है? 119 वाला में 27 गो, तो 50 में से 27 घटा दीजिए, 50 में से 27, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इसका आंसर ऑप्शन ए। चलिए, कहता है इसमें, कहता है 0 की संख्या क्या होगा? ध्यान से देखिए, हम केवल 2 और 5 के बारे में बात करेंगे। यहाँ 5 कितना बार आया है? 217, 5 के पावर 217, ध्यान दीजिएगा, 5 के पावर है 217, यानी 5 आया है 217 बार। 2 कितना बार यहाँ पर? देखिए यहाँ पर तो 2 है 129 बार, 2 के पावर कितना है? 129। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस 6 के बारे में बात करेंगे। इस 6 में 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, यानी 6 का पावर 10 है ना, तो इसका मतलब 2 के पावर 10 है और 3 के पावर 10 है। 6 का पावर 10 है ना, इसका मतलब 2 के पावर 10 और 3 के पावर भी 10 है। तो ई 10 और ही 129 में जुड़ जाएगा, 2 वाला 1 में जुटेगा
तो 29 10 कितना है 139 गो आया है 2 की संख्या कितना है 139, 2 आया है 139 बार। अच्छा 5 आया है 217 बार, जो कम वही आंसर, यानी 2 वाला कम है, यानी 139 इसका सही आंसर ऑप्शन है। चलिए अब हम चलते हैं 80 नंबर सवाल पर, उसी तरह से है। इसमें भी कहता है शून्य की संख्या हमको ज्ञात करें। इसमें कितना शून्य है देख लीजिए, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर देखिए तीन वाला नहीं लेना है हमको, ये 3 वाला हमको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि केवल हमको 2 और 5 लेकर काम निकालना है, 2 और 5 लेकर के। 3 तो नहीं लेंगे, ई नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 गुना 3 होता है 6, 2 यानी 6 का पावर 80 है, यानी 2 का पावर भी 80। 3 तो नहीं लेना है, 2 गुना 3 6 होता है, 3 तो नहीं लेना है हमको, केवल 2 और 5 लेकर के काम निकालना है। 2 है 80 बार यहाँ पर, और 5 है 100 बार। आप इस 40 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए 40 को ध्यान से देखिएगा, 40 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुना 5 होता है 40, समझिए। देखिए 40 के पावर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 के पावर 40 है, 40 के पावर 40 है, इसका मतलब सब के पावर 40, यानी 5 के पावर भी 40, 2 के पावर भी 40, और यहाँ भी 2 के पावर 40, और यहाँ भी 2 के पावर 40। इसको हम अभाज्य संख्या में तोड़ दिए हैं, ठीक है। आप देखिए 2 वाला गिनिए, 2 कितना होता है, 2 कितना होता है, यहाँ देखिए 40 40 40 80 40 से 120, 120 को 2 यहाँ पर है, 120 और एगो 2 है यहाँ पर है। देखिए जहाँ पर देखिए 3 निशान जा रहा है, ये भी 2 है, तो कितना है 200, यानी 2 आया है 200 बार, 2 है 200 बार। अब 5 कितना बार है भाई? 5 देखिए यहाँ है 40, यहाँ है 40, नहीं तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। 5 है यहाँ 40 और यहाँ है 100, यहाँ पर देखिए 40 यानी 140, 5 आया है 140 बार, यानी जिसका संख्या कम वही आंसर, यानी 140 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर हो गया। 81 नंबर क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 81 नंबर सवाल, 81 नंबर सवाल ये कह रहा है 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन है पहले लिख लीजिए आप। 30 के बाद देखिए 31 भी होता है अभाज्य संख्या, 31 के बाद 37 अभाज्य संख्या, 41 अभाज्य संख्या, 43 भी है और 47 भी है। कहता इन सभी का योग यानी जोड़िए ना, सभी को जोड़ने के बाद आपको 199 आ जाएगा। ये सब अभाज्य संख्या, यानी 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या ये सब है। 1 2 3 4 5। अब पूछेगा कितना अभाज्य संख्या है तो बोलिएगा 5 गो है। अब पांचों का योग 199 याद कर लीजिए, ठीक। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल। कहता है 82 नंबर सवाल, 1 से लेकर 19 तक में कितनी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब जिसमें भाग लगे, भाग लगे। तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से स्टार्ट होता है, यानी 4 6 8 9। भाज्य संख्या जिसमें भाग लगता है 9 10 12 12 14 15 16 18, यानी 1 से 19 तक में ये भाज्य संख्या जिसमें भाग लगता है, यानी कितना ये सब है भाज्य संख्या। कहता है क्या वो है, गनिएगा ना 10टा है भाज्य संख्या। क्या वो है? 10 गो। इसका आंसर 10 ऑप्शन है। चलिए अब हम चलते हैं 83 नंबर सवाल में। कहता है 6 और 12 से भाज्य छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 6 से भी कटना चाहिए और 12 से भी कटना चाहिए। 12 से ये भी कटता है, 6 से भी कटता है, 2 2 4 7 8 1 9, ये भी 6 से और 12 से कटता है। देखिए यहाँ पर
क्या कहते हैं 23 चौके 92, और ये भी यानी 9 3 12 ये भी कट रहा है, 8 1 9 ये भी कट रहा है, यानी आंसर कौन सा होगा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कहता है पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी किसी का स्क्वायर होना चाहिए। ये स्क्वायर नहीं है तो गया, ये भी स्क्वायर नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्क्वायर ये दोनों है स्क्वायर, 144 भी है और 36 भी स्क्वायर है। उसमें कहता है छोटी होना चाहिए, छोटी से छोटी, 36 इसका सही आंसर। 36 को 6 भी काटता है, 12 भी काटता है, यानी स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है 36 6 का, यही इसका आंसर। देखिए 84 नंबर सवाल में देखिए, ध्यान दीजिए 84 नंबर सवाल में कहता है 4 अभाज्य संख्या। देखिए भाई हमको मालूम नहीं है कौन कौन 4 अभाज्य संख्या है, तो हम मान लिए कि ए बी सी डी 4 अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा ए बी सी डी 4 गो अभाज्य संख्या है, हमको मालूम नहीं था, मान लिए। प्रथम 3 गो अभाज्य संख्या का गुणनफल, प्रथम 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल दिया गया है। कहने का मतलब ए बी सी इसका गुणनफल दिया गया है 255। फिर कहता है अंतिम 3 गो संख्या गुणनफल, अंतिम 3 क्या होता है बी सी डी, इसका गुणनफल दिया गया है यानी 1955 दिया गया है। ठीक है, इसका गुणनफल दे दिया, यानी 4 गो अभाज्य संख्या है ए बी सी डी मान लिए। शुरू से 3 था, देखिए भाई शुरू से 3 गो यानी ये तीनों का गुना करके दिया है 255। अंतिम से 3 था, देखिए अंतिम से 3 का है, अंतिम से 3 यानी यही संख्या है, नहीं तो हाँ यहाँ देखिए अंतिम ये 3 बी सी डी, इसका गुणनफल दिया है, कितना दिया है यानी 55 है, ये 55 दिया गया 1955। तब हमसे क्या पूछ रहा है सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या सबसे बड़ा वाला, इसको भाग दे दीजिए। कहने का मतलब ध्यान से देख लीजिए, इसमें आप ए बी सी इस छोटा वाला संख्या से भाग दे दीजिए 255। जब इसको भाग दीजिएगा तो 23 ऊपर में और 3 नीचा में आ जाएगा काटने के बाद, भाग देने के बाद। देखिए यहाँ पर भाग देने के बाद देखिए ई बी सी और ई बी सी कट जाएगा, ये बी सी कट गया ऊपर नीचा में, ऊपर बच गया डी और नीचा में बच गया ए। डी का मान कितना निकल गया ध्यान दीजिए 23, डी का मान है 23 और ए का मान कितना बच गया है देख लिया 3। अगर छोटी संख्या इसमें क्या है ए, इससे बड़ा बी, इससे बड़ा सी, इससे बड़ा डी, यानी सबसे बड़ा डी है। तो बड़ा संख्या सबसे बड़ा का मान कितना 23 और छोटी संख्या पूछता तो 3 आंसर। हमसे पूछ रहा है क्या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 23, इसका सही आंसर 23 यहाँ पर है। चलिए सवाल में 85 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा, 85 नंबर एक भाग के प्रश्न है, सवाल में कहता है एक भाग के प्रश्न है। ठीक है, भाग वाला सवाल ऐसे, एक मिनट कलम चेंज करने दीजिए, देख लीजिए। देखिए भाग के प्रश्न तो भाग ऐसे कर दिए, भाग के प्रश्न है। ठीक है, सवाल पढ़िए, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का चरगुना है, चरगुना है, किसका चरगुना है, ये है भाई भागफल, लिख देते हैं भागफल। हाँ भागफल का 4 गुना, इसका कितना गुना है ये 4 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 2 गुना है, ये इसके बारे में, ये भाजक है, ये क्या है भाजक, भाजक, इसका कितना गुना है तो 2 गुना है। और क्या कहता है शेषफल 32 है तो 32 लिखिए, 32 दूना 64, 32 दूना 64, ये बोल रहा है ना 2 गुना यहाँ पर, तो ये 64 आ गया भाजक। और 64 में अगर 4 से भाग दीजिएगा, 64 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना 16, यानी भागफल भी 16 आ गया। हमको भाजक आ गया 64, भागफल आ गया 16, शेषफल आ गया, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं इसमें तो भाज्य यानी संख्या पूछ रहा है, बिचला, इसको बोलते हैं भाज्य। देखिए दोनों कतला गुना हम टिक लगा देते हैं, इस दोनों, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं भाई, देखिए ये दोनों गुना ऊपर वाला गुना, ये दोनों गुना कीजिए, 16 64 के गुना, 16 गुना 64 के गुना और 32 जोड़ करके, 16 64 के गुना कीजिए, 32 जोड़ करके, 16 64 को गुना 32 जोड़िएगा
तो 1056 इसका सही आंसर होगा। फिर से बोल देते भाई, ऊपर दोनों वाला के गुना और ये जोड़ करके भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल। देखिए यहाँ पर सवाल क्या करता है, कौन सा युग अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब कौन सा युग अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बोल रहा है, इसमें देख लीजिए कौन सा युग। अच्छा, सअभाज्य, यहाँ पर ध्यान नहीं दिए। सअभाज्य मतलब क्या, जिसका HCF 1 होता है। सअभाज्य बोल रहा है जिसका HCF 1 होना चाहिए। ऐसा कौन है, 11 21 का HCF 1 होता है, इसका आंसर डी। यानी 9 3 से करता है, 63 भी 3 से करता है। देखिए सअभाज्य संख्या का मतलब जिसका HCF 1 होता है, इसका HCF 1 होगा ऑप्शन डी। लेकिन इस सब का HCF 1 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों 3 से कटता है, इसका HCF 3 हो जाएगा। ये दोनों, ये देखिए 9 से कटता है, 9 से कट रहा है, 9 से 63, इसका HCF 9 हो जाएगा। ये भी कट रहा है 21 से, तो लेकिन इसका HCF 21 हो जाएगा। इसका HCF कितना होगा 1। जिसका HCF 1 वह सअभाज्य संख्या। 87 नंबर सवाल में देख लीजिए, कहता कौन सा जोड़ी है एक दूसरे का सअभाज्य, वही सवाल है। सअभाज्य मतलब जिसका HCF 1 होगा। कौन सा जोड़ा है जो सअभाज्य संख्या है, चेक कीजिए बाई ऑप्शन। हाँ, तो ऑप्शन सी है। देखिए 21 32 43, इसका HCF 1 होगा। देखिए 21 को 7 3 काटता है, 7 3, इसको काटता है 2 के टेबल वाला, दोनों कॉमन नहीं मिला। 43 को कोई ना काटता है, जिसका HCF 1 उसको बोलेंगे सअभाज्य संख्या। इसका आंसर सी। चलिए 88 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा। ये कहता है क्या, 2 7 इतना दिया कि 10वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद क्या होगा, हमसे 10वां पद पूछ रहा है। देख लीजिए पहला यानी AP वाला ये सवाल है। ये प्रथम पद कितना है 2 है। डी कैसे निकालते हैं, यानी अंतर कैसे निकालते हैं, अगला में से पिछला घटाइए। आगा में है 7 तो पिछला 2 घटाइए ना, 7 में से 2 घटाइए तो 5, डी का मान निकल गया 5। एन का मान कितना दिया गया 10। तो हमसे क्या पूछ रहा है 10वां पद क्या होगा। 10वां पद, इसका फॉर्मूला आता है AN बराबर, लिखिए A प्लस N माइनस का 1 इंटू का D, ये होता है फार्मूला। A का मान कितना है तो 2 है। देखिए ये A है, A का मान कितना है 2 लिखिए। N का मान कितना है तो 10 लिखिए। N का मान 10, 10 में से 1 घटा दीजिए, 10 में से 1 घटाइएगा ना तो 9 आ गया। और 9 D का मान 5 है तो 5 लिखिए। 9 5 से 45, 2 43, इसका आंसर 43 हो गया। चलिए ये सवाल देख लीजिए आप। ये सवाल है 89 नंबर है, ध्यान से देखिए। कहता समांतर श्रेणी में पहला पद दिया गया है और तीसरा पद दिया गया है, दूसरा पद पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, यानी कोई समांतर श्रेणी है। ये क्या कह रहा है सवाल में, यानी पहला पद 7 है, दूसरा पद हमको मालूम नहीं है और तीसरा पद हमको दिया गया है 28। यहाँ पर देखिए ना, पहला पद, तीसरा पद और दूसरा पूछ रहा है हमसे, दूसरा पद क्या होगा हमसे पूछ रहा है, और तीसरा दिया है 28। ठीक है, एक बात और, ये बीच में क्या होगा, इस बीच में एक बार और ध्यान दीजिए आप, 1 मिनट। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो भाई अगर सपोज दैट, अगर आपसे ये तीसरा पूछता, यही तीसरा पूछता हमसे, अगर सवाल में ये क्या होता तो कैसे ज्ञात करते। 4 2 6, 6 के आधा, यानी दोनों कतला के जोड़ करके आधा कीजिएगा। 4 2 6, 6 का आधा कितना 3, तो बीच वाला आंसर आ गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर लिख लीजिए, हाँ, अगर जैसे 5 है, 6 है, 7 है, आपसे पूछेगा पिछला पद, 7 5, 7 5 कितना 12, अब 12 के जोड़ करके आधा कीजिए ना तो पिछला निकल जाता है। उसी तरह से ये सवाल हम बनाएंगे। ये 7 दिया गया है, पिछला नहीं दिया है, 28 दिया गया है लास्ट वाला, इसका जोड़िएगा, 8 7 15 35, 35 का आधा 17.5, इसका सही आंसर, यानी दोनों के जोड़ करके आधा, ये 28 है, यानी 17 17.5 इसका सही आंसर।
चलिए 90 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए भाई यहाँ पर तो जगह नहीं हो रहा है, लेकिन हम पहले हम शॉर्टकट यहाँ पे कुछ तरीका बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बोलेंगे, अगर बोलेंगे जैसे पहला पद बोलेंगे तो A1 होगा। हम बोलेंगे जैसे A2 बोलेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं A2 को A प्लस का D लिखिएगा, A2 का मतलब। अच्छा, A3 का मतलब हुआ A प्लस का 2D लिखिएगा। हम बोलेंगे जैसे A5 अगर बोल दिए तो इसका मतलब है A पांचवा पद, कैसे A प्लस 4D लिखिएगा, A कम करके, ठीक है। अगर हम यहाँ बोल देंगे A50 अगर सपोज दैट, तो यहाँ पर आप लिखे A प्लस 49D लिखिएगा। ये समझ चुके हैं ना। तो चलिए सवाल पर क्या कहता है। देखिए सवाल, समांतर श्रेणी में AP का 17वां पद पहला पद दिया गया है, तो 24 पद का योगफल क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पर तो जगह तो नहीं है, फिर भी बता देते। देख लीजिए यहाँ पर पहला पद दिया गया है कितना, यानी 315 दिया गया है। एक मान है 315, समानता से 17वां पद, अच्छा 17वां दिया है 315। तो ध्यान से देखिए A17, इसका मान दिया है कितना 315 दिया गया है, और पहला पद दिया है यानी A का मान दिया गया है 251 दे दिया है, ये 251 है। A17 और ये दिया गया है। आप इसको लिख सकते हैं, A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D लिख सकते हैं, यानी A17 को लिख सकते हैं 16D, ये बराबर 315। देख लीजिए D का मान कितना है, देखिए जो इस पद का योग दिया गया है। हाँ, A का मान पहला पद कितना दिया है 251, ये है 251, यहाँ 251 दीजिए, एक जगह दे दिए 251 प्लस 16D दे दीजिए बराबर 315। देखिए ये 251 को इस साइड भेज दिए, 251 प्लस में इस साइड माइनस में, 251 है प्लस में, इस साइड किस क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। घटाइएगा ना 64 आ जाएगा घटाने के बाद, यानी इसको 251 है ना, ये 251 प्लस में है, इस साइड आने के बाद 315 में से घटाइएगा तो यानी कितना आ जाएगा 64, यानी 16D बराबर कितना 64। तो D का मान कितना आ गया 4, D का मान 4 आ गया है, ठीक है, D का मान 4। तो हमसे क्या पूछ रहा है इसमें SN का योग। आपने तो पहले ऐसा कीजिए ना भाई, इस सवाल को आप लिख लीजिए, हम इधर पेज लेकर के बता देते हैं। चलिए भाई इधर देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया था, A17 दिया गया, ध्यान दीजिए A17 दिया गया है, इसका मान 315 है। देखिए A1 का मान A मतलब पहला पद 251 दिया गया है, तो हमसे देखिए इसको लिख सकते हैं A प्लस का 16D, इसको क्या बराबर 315 दिया गया है सवाल में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर A का मान बैठाएंगे तो 251 बैठा दिए, प्लस के 16D करेंगे तो कितना आया 315, ये 315 प्लस में साइड माइनस में आ जाएगा, 16D बराबर 16D है, ये 64 आ जाएगा, तो 64 है तो D का मान कितना 4 आ गया, D का मान 4। हमसे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है 24 पद का योग। SN का फॉर्मूला लगा देंगे, SN बराबर N/2, SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस का 1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। देख लीजिए n का मान कितना दीजिएगा, n बोला है S24, इन 24 पद बोला था, यानी S24, तो 24 का आधा, यहाँ 24 लिखिए और 24 का आधा कितना यानी लिख लेते हैं 24, 24/2 और 2A लिखा है, 2 में एक मान से गुना कीजिएगा, 2 गुना 251, A का मान है ना ये 2A है, A का मान है 251, देख लीजिए, 2 गुना 251 कीजिएगा तो 502 आ जाएगा, 502 दे दी प्लस n का मान कितना है, n का मान है भाई यानी 24 वो है ना 24, ये 24 में से एक घटाइए ना, 24 में से घटाइए तो कितना 23, और 23 गुना 4 कीजिएगा कर दिए, फिर क्वेश्चन बन गया।
इस सभी को देखिए, इसको 23 चौके 92, 92 में 5 से 2 जोड़िए, ये 12 दूना 24, 12 बार में कट गया, यानी जोड़ने के बाद 12 गुना 594। फिर देखिए 23 चौके 92, और 92 2 94, यानी 594 गुना 12 कीजिएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपको 7128, ये आंसर हो जाएगा। आप लिख लीजिए, वहां पर पेज नहीं था इसी कारण से ऐसे हुआ। चलिए अब 91 नंबर सवाल पर हम चलते हैं। कहता है प्रथम 3 संख्या का योग दिया गया है 6, दिया गया 6, और प्रथम 3 संख्या का योग 6, गुणनफल भी दिया गया है 6, तो संख्या कौन होगा? मैंने जोड़ेंगे तो 6, गुना करेंगे भी तो 6। यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी पर चलिए के बाद 3 2 5 1 6, जोड़ने के बाद 6 गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, ऑप्शन सी। यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है, जोड़ेंगे तो तीनों को यानी सब संख्या को जोड़ेंगे तो 6 होना चाहिए, और गुना करेंगे तो 6, तो ऑप्शन सी है, और ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। चलिए सवाल में चलते अगला 92 नंबर सवाल देख लीजिए। 92 नंबर सवाल और है सवाल क्या ना, अब लास्ट सवाल है, ध्यान से देखिए भाई। कहता समांतर श्रेणी के पहले 100 पद दिया गया है, 100 पद का योगफल 50 और 200 पद का योग 90, तो 300 पद का योग क्या होगा? सवाल पढ़ लीजिए अच्छा से। यानी 200 पद का यानी 100 पद का योग कितना 50 दिया गया है, 200 का 90, 300 का पूछ रहा है, तो ध्यान से देख लीजिए। आप देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, प्रथम 100 पद है ना, इसको हम जोड़े तो हमको आया 50। अगर पहले 200 पद को जोड़ेंगे तो 90 हुआ, कितना हुआ 90, ठीक है। ये 100 का है योग, अगला यानी 1 से लाके यानी 200 तक का योग ही है 90, इसे कितना कम आ गया है 10 कम आया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर 300 का है, बोल रहा है ना यहाँ पर 300 पद का योग क्या होगा। यहाँ देख लीजिए 300 का, देख लीजिए 100 से 200 आए, फिर 300, यहाँ से कितना कम 10 कम, यहाँ भी 10 कम कीजिए, 10 कम कीजिए 80 हो गया। यानी 100 पद का योग 50 दिया गया, 100 पद का योग 90 है, तो रुकिए 1 मिनट, 90 दिया है यानी कितना अधिक है 50 से, यानी 40, 1 मिनट, तो यहाँ ये फिर अगला 100 पद जोड़ेंगे, यानी देखिए 300 पद है, ये 100 पद का योग 50, अगले 200 पद का योग कितना दिया है 90 दिया है, यानी 200 100 से कितना अधिक 100 अधिक है, तो इसका 90 यानी 50 से कितना अधिक है 90 40, तो 40 लिखे, यानी ये 50 से कितना अधिक है ये 90 40, तो 40 लिखिए। ये 200 ये 100 हो गया, ये प्रथम 200, और फिर अगला 100 देंगे तब ना 300 होगा, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ कितना कम 10 कम हो गया, यहाँ भी 10 कम कीजिए यानी 30, इसको जोड़िएगा 50 40 90 30, 2 3 12 120, इसका आंसर 120 होगा। हाँ, इसका आंसर 120 हो गया। ये 50 ये 40 ये 30, हाँ देखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगर देख लीजिए फिर से, अगर 100 पद है इसका योग दिया गया है 50, अगले 200 पद का योग दिया है 90, तो यानी कितना एक्स्ट्रा है 90, यानी 50 कितना एक्स्ट्रा है 40, फिर अगले 300 पद का बोलेगा। यहाँ देखिए भाई एपी में बोला है, एपी मतलब क्या होता है लगातार बढ़ना चाहिए, यहाँ कितना कम है 10 कम, तो यहाँ भी 10 कम कर दीजिए, 40 से कम 10 यानी 30, तो इस सबको जोड़िएगा 50 40 90 और 30, 2 3 12 120, इसका आंसर 120 हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।